हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9। सबसे पहले बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे चैप्टर्स लाते रहते हैं, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, इंटर का हो। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली हम ये कहेंगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हम हर वो चीज़ बताएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मतलब एग्जाम में आपसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही प्रश्न हम यहाँ क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आते हैं बच्चों। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9। सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों, ये क्लास 10 सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। तो टू प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों हमारे पास ये एक सवाल आया हुआ है और इसको हम आगे बताएंगे कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी सवाल लगाना है, मैंने आपको बताया है कि आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें फॉर्मूले और अच्छे से आते हैं तो आप थोड़ा करते समय अपने राइट साइड में जो प्रूविंग होती है उसको भी ध्यान में रखिएगा और ये देखते रहिएगा कि आपको प्रूव क्या करना है, और उसी के अकॉर्डिंग सवाल को आगे बढ़ाइएगा। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बच्चों। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बच्चों हमें करना क्या है, कॉस के लिखा हुआ है तो हम उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको और जल्दी लगाना है तो आप मत करिए, क्योंकि देखिए कॉसिक और सेक आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अगर होल स्क्वायर के खुलेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। कॉसिक और सेक का एक रिलेशन बन ही जाएगा, कॉसिक से कॉट आ जाएगा बच्चों और सेक से टेन आ जाएगा। क्यों, कैसे पता हमको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है और फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो वहां सेक से 10 उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। और कॉसिक है तो आपको पता है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है बच्चों, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी जब कॉसिक स्क्वायर थीटा को हटाएंगे तो कॉट आ जाएगा और सेक को हटाएंगे तो टेन आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज ऐसे ही रहने दीजिए, बस इसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, होल स्क्वायर ओपन करिए इनका। ए इतने को ए मानिए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर करिए कॉसिक स्क्वायर ए प्लस बच्चों 2 हो गया, ए ये है बी ये है, तो दोनों का आपस में इंटू करिए तो ये साइन ए हो जाएगा और यहाँ क्या लिख जाएगा कॉसिक ए। ये पूरा हो गया बच्चों। इसके बाद प्लस लगाइए। हाँ याद रखिए बच्चों, अगर यहाँ माइनस है तो ये होल स्क्वायर खुलेगा जब, तो ब्रैकेट में ही रखना होगा और माइनस के अंदर इंटू कर देना। फिलहाल अभी प्लस है तो स्टार्ट करिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच्चों। तो 2a हमारा चल रहा है कॉस ए और b हमारा क्या चल रहा है सेक ए बच्चों। देखिए हम थोड़ा सेटलमेंट कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए बच्चों ये है, कॉस स्क्वायर ये है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस लिखिए बच्चों कॉसिक स्क्वायर ए है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको हम कॉट में बदल सकते हैं। कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में लिखिएगा, थीटा की जगह ए चल रहा है बच्चों, ए लिखिएगा। फिर प्लस यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए 2 साइन ए बच्चों लिखा है, ठीक है लिखा रहने दो। ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक लिखा हुआ है तो कॉसिक को लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए, क्या लिख दीजिए 1 अपॉन साइन ए प्लस। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है आपने उठा के एक ब्रैकेट में डाल दिया, उसके बाद कॉसिक को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आपको ये कैसे समझना है, क्यों लिखना है, तो मैंने बोला कॉसिक देखिए कॉट में चाह रहा है, कॉसिक का कोई भी टर्म्स यहाँ नहीं आ रहा है, तो कॉसिक का सीधा फॉर्मूला लग गया। उसके बाद ये वाला टर्म्स भी कॉसिक का रेसिप्रोकल कर दिया और ये कॉस स्क्वायर इसके सेटलमेंट में कर दिया। बचा आपके पास सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जैसे कॉसिक चेंज हुआ था। तो आप यहाँ लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये देखिए 2 हो जाएगा कॉस ए इंटू सेक ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं कॉस ए। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है बच्चों, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये देखिए क्योंकि कॉट में हमें आंसर लाना है तो हम कॉट को कॉट रहने देंगे, तो 1 प्लस
सिर्फ ब्रैकेट हटा दीजिए, cot स्क्वायर। बच्चों साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 और 1 बचेगा, तो 2 × 1 2 हो गया बच्चों। फिर प्लस लगाइए, ब्रैकेट हटा दीजिए बच्चों यहाँ से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ देखिए बच्चों cos से cos कट गया, तो यहाँ भी 2 बचेगा। अब देखिए काउंट कर लीजिए सब नंबर्स को, 1 1 2 और 2 + 2 4, 4 1 5 हो गया, 5 और 2 बच्चों कितना हो गया, 7 हो गया। फिर प्लस लगाइए, पहले क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर है, तो पहले प्लस tan स्क्वायर लिखिए, और फिर उसके बाद बच्चों लिखिए cot स्क्वायर, ये वाला टर्म्स सॉरी बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया है, यही लाना है ना बच्चों। देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड सवाल आपको बताते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल आया है, टू प्रूव दैट 1/sec a minus tan a minus 1/cos a is equal to 1/cos a minus 1/sec a plus tan a। तो बच्चों इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, इसको प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम के लिए, मतलब सीबीएसई और एससी और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों ये देखिए टू प्रूव दैट, जो हमारा ये प्रूविंग है उसको ध्यान रखना है। sec a minus tan a 1 है माइनस 1/cos a, इक्वल में फिर से यही टर्म्स यहाँ डाल दिया है, और इसका देखिए माइनस था यहाँ पे प्लस डाल दिया है। तो हमें करना क्या है, ऐसे सिचुएशन में बच्चों क्या होता है कि जब हमें दिखता है कि दोनों तरफ कोई टर्म्स इक्वालिटी में सेम है, तो हम क्या करते हैं, उस टर्म्स को इक्वालिटी में सेम वाले टर्म्स की तरफ ले जाते हैं, ताकि आपको सॉल्विंग करना आसान हो जाए। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा जो प्रूविंग होती है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद हमको प्रूव करना होता है। तो चलिए हम पहले चेंजेस करेंगे इसमें थोड़ा सा, दोनों साइड लेकर। तो sec a minus tan a, अब ऐसा ही टर्म्स आपका राइट में कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, किधर लाइए इसको, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ लिख जाएगा sec a plus tan a इज इक्वल टू बच्चों। उसके बाद हमारे पास देखिए cos के टर्म सेम है, तो यहाँ पहले से आपका क्या लिखा हुआ है, 2 cos a, सॉरी 1/cos a इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 1/cos a हो जाएगा बच्चों। अब हमें करना है क्या है बच्चों, 1/cos a और 1/cos a मिलकर कितना हो जाएगा, 2/cos a हो जाएगा, और 2/cos को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 sec a, क्योंकि 1/cos क्या होता है बच्चों, sec a। यानी अब हमको ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई और राइट हैंड साइड हमारी ये हो गई, 2 sec a, क्या हो गई बच्चों, 2 sec a, 1/cos क्या होता है, sec। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sec a minus tan a 1/sec a प्लस tan a बच्चों। तो हमें एलसीएम ले लेना है सबसे पहले बच्चों, क्या करना है, sec a माइनस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है बच्चों, a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे एलसीएम हो गया है, ठीक है। तो अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बचेगा, 1 में इंटू कर देंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा sec a प्लस tan a प्लस लगाइए वाला, इसका इसमें डिवाइड करिए, नीचे जो आपने एलसीएम लिया है ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला बचेगा, प्लस का साइन है तो कोई भी साइन अंदर चेंज नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ लिखिए sec a माइनस tan a बच्चों। तो हमें देखिए प्लस tan a से माइनस tan a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें बच्चों लिखना है sec a, और sec a कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स, तो यहाँ लिखिए 2 sec a, नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो बच्चों ये लिख जाएगा हमारा 2 sec a, क्या लिख जाएगा बच्चों, sec a, और नीचे हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स देख लीजिए, उसमें आपको हर चीज बताई गई है और आपको अच्छे समझ में भी आ जाएगा, सारे फॉर्मूले प्रूव कराए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको केवल क्या बचेगा, 2 sec a, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड बच्चों। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सवाल था बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल आपको बताते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल आ रहा है, टू प्रूव दैट sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, और ये सवाल आपके जो है बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ में कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। फिर हमें इसको लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, क्या लेना होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ लिखेंगे
साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो बच्चों हमने ये ले लिया और इसको हमें लेकर ये प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें देखिए साइन और कॉस में ही इसका रिजल्ट चाहिए उसको, तो साइन और कॉस में तो है ही है, यानी हम इसको बदल भी नहीं सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। देखिए क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखिए बच्चों अगर हम किसी पावर को, जैसे ये लिखा है और यहाँ ये लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे a टू द पावर 6। बच्चों क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पावर का इंटू पावर में किया जाता है बच्चों, पावर का इंटू कहाँ किया जाता है, पावर में किया जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा a टू द पावर 6। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यूब को अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर को बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। फिर क्यूब में हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, इसलिए हमें स्क्वायर को अंदर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। देखिए a इतने को अगर a मान लिया जाए तो ये a का क्यूब, इतने को b मान लिया जाए तो b का क्यूब। और हमने बताया है कि इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों a क्यूब। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है इनको आपको याद रखना है। अगर आप में नहीं लिखे हुए हैं तो आप बताइएगा, तो हम इस पर भी एक वीडियो बना देंगे आपको। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको, तभी ये सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे a। बच्चों ये क्या चल रहा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन मत लिख दीजिएगा, स्क्वायर के साथ में है, अंदर वाली वैल्यू पूरा ये है, प्लस b कितना है बच्चों, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा, बंद कर दीजिए ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट लगाइए। देखिए a है हमारा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, लेकिन वहां पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, a पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो पावर का पावर में इंटू हो जाता है। तो आपको लिखना होगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस सेम यही यहाँ पे b पे भी स्क्वायर है, तो आप 4 थीटा लिखिए, माइनस a भी करिए बच्चों, a और b का इंटू कर दीजिए। तो यहाँ लिख जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आपको तो ये पता ही है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 होता है बच्चों, यहाँ लिख दीजिए 1, क्या लिख दीजिए 1, और यहाँ पे इंटू है, इंटू लगा दीजिए, इसमें भी ब्रैकेट बना लीजिए बच्चों। देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू को 1 मत लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये अगर स्टेप आप समझ लेंगे तो इसका मतलब है कि आप काफी सारे सवाल इसके इजीली लगा लेंगे इस तरह के। तो क्या होगा, साइन टू द पावर 4 लिखा है तो बच्चों हम इसको ऐसे ही लिखा देंगे, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, और इतनी ही वैल्यू हमको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और जो आपका है वही लिखा हुआ है। लेकिन ये कहाँ चला गया बच्चों, ये तो रखना पड़ेगा ना आपको लास्ट में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इक्वेशन में कुछ ऐसा करना होता है जिससे इक्वेशन में फर्क भी ना पड़े और लिखा भी वही चीज हो। वापस करके देख लीजिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए है, यहाँ पे है, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है। ये भी देखिए है, तो लिखा इस चीज को हम ये लिख सकते हैं बच्चों। ये क्यों लिखा है अब आप समझेंगे। 1 इंटू 1 मतलब 1 का इसमें इंटू करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए। फिर हमें ये ब्रैकेट भी अब यूज नहीं करना है बच्चों, इधर कोई ब्रैकेट वाली संख्या नहीं है, तो आप हटा दीजिए ब्रैकेट। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला बना रहा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बच्चों। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये 1 हट जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे ये माइनस वाला मैंने पहले क्यों नहीं लिखा, प्लस वाला ही क्यों लिख दिया। तो बच्चों ये ध्यान रखिए, अगर आप प्लस लिखेंगे तभी आप प्लस का फॉर्मूला बना पाएंगे। अगर आपने माइनस लिख दिया तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। और याद रखिए बच्चों, अगर माइनस का फॉर्मूला बन गया तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं कर पाएंगे। तो हमको 1 करना है, इस वैल्यू को हटाना है, तो हटाने के लिए हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, माइनस को आपको बाद में लिखना है। तो यहाँ देखिए, अब इसको ओपन करके आप वापस रिजल्ट पे देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, करिए a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, भाई cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर 4 थीटा।
फिर 2ab, ये देखिए आ गया, तो समझ में आया ना बच्चों। तो -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये भी सेम है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही है ना, तो -2 और -1 कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो यहाँ लिखिए -3 sin स्क्वायर थीटा, -3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। बच्चों इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही रहता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, sin स्क्वायर 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों हैंड्स प्रूव्ड, ये सवाल भी आपका इजीली प्रूव हो गया बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम की तरफ से, क्योंकि और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट सवाल आया है टू प्रूव दैट 1 - cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू sin a अपॉन 1 + cos a। तो बच्चों इसमें दोनों टर्म्स जो है राइट में और लेफ्ट में आपका साइन और कॉस में दिया है, तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं उसमें एक आपका जो औपचारिकता बची रहती है वो है रेशनलाइज का, तो वो आप जरूर करके देखिए, उससे आपका आंसर जल्दी आता है। तो आप इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता है कि हमेशा डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करें। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जिस संख्या से आप रेशनलाइज करो उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे 2 नंबर्स हैं अगर आपके, तो आप उन दोनों के बीच का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस से करिए, माइनस है तो प्लस से कर दीजिए बच्चों। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर चाहे राइट हैंड साइड लेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम उसको देखेंगे 1 - cos a अपॉन sin a। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है कि 1 - cos a जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन याद रखिए 1 - cos को साइन बनाना है, तो आपको यहाँ पे 1 + cos a से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा बच्चों 1 + cos a। तो बच्चों जब ये 1 + cos a से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो a माइनस देखिए सेम है तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रेशनलाइज है बच्चों। तो हमें क्या करना है कि 1 + cos a अगर कट गया है तो इसका मतलब रेशनलाइज सही है मेरा, तो हमें इसको इसमें इंटू कर लेना है। तो a - b a + b क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos का स्क्वायर कर दीजिए cos स्क्वायर a स्क्वायर - b स्क्वायर। नीचे देखिए एक काम और करिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं sin a का अंदर इंटू कर देते हैं, फिर याद रखिएगा अगर आपने sin a का इंटू कर दिया तो आप आंसर कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका 1 + cos a आ चुका है। आपको अपनी प्रूविंग भी देखते रहना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका सबसे अच्छा फंडा है बच्चों, राइट में जो प्रूविंग हो रही है उसको देखते रहना है कि उसमें क्या चीज हमें लाना है और क्या आ चुका है। जो आ चुका है उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 + cos a, 1 - cos a स्क्वायर ये बच्चों क्या होता है, sin स्क्वायर a। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है sin a, 1 + cos a। बच्चों अगर आपने अंदर इंटू कर दिया होता तो ये कैसे कैंसिल होता है, देखिए कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया। तो इक्वल टू में लगाइए यहाँ पे sin a और नीचे क्या बचा, एक साइन नहीं बचा है बच्चों, तो यहाँ लिख जाएगा 1 + cos a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये हमारे कुछ बेहतरीन सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम इसी तरह और भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 9 से ही ट्रिग्नोमेट्री हमारा यहाँ से समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर बताइए, और याद रखिए हमने जो सवाल आपको बताए हैं केवल इसी में से ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछा जाएगा, या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको लगाने का तरीका जो बच्चों होगा वो यही होगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों।